नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम दो स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। पहला है टू अपर केस फंक्शन और दूसरा है टू लोअर केस फंक्शन। तो आइए दोस्तों पहले टू अपर केस फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। द टू अपर केस मेथड कन्वर्ट्स ऑल द कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग टू देयर अपर केस इक्विवेलेंट और कैपिटल लेटर्स। दोस्तों इसका मतलब ये है कि टू अपर केस फंक्शन जो है वो किसी भी स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स, चाहे वो स्मॉल लेटर में हो चाहे वो कैपिटल लेटर में हो, उन सबको वो कैपिटल लेटर्स में बदल कर रिटर्न कर देता है। आइए दोस्तों अब टू लोअर केस फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। द टू लोअर केस मेथड कन्वर्ट्स ऑल द कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग टू देयर लोअर केस इक्विवेलेंट और स्मॉल लेटर्स। दोस्तों इसका मतलब ये है कि टू लोअर केस फंक्शन जो है वो किसी भी स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स, चाहे वो पहले से ही कैपिटल लेटर हो या स्मॉल लेटर हो, उन सबको वो स्मॉल लेटर में बदल के रिटर्न कर देता है। दोस्तों आइए अब टू अपर केस फंक्शन और टू लोअर केस फंक्शन का सिंटेक्स जान लेते हैं। दोस्तों अगर s और r दो स्ट्रिंग्स हैं और s के सारे कैरेक्टर्स को हमें अपर केस में चेंज करके r में स्टोर करना है, तो सिंटेक्स होगा स्ट्रिंग r इक्वल टू s डॉट टू अपर केस फॉलोड बाय एम्प्टी राउंड ब्रैकेट्स। और अगर हमें स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स को लोअर केस में कन्वर्ट करके स्ट्रिंग r में स्टोर करना है, तो सिंटेक्स होगा स्ट्रिंग r इज इक्वल टू s डॉट टू लोअर केस फॉलोड बाय एम्प्टी राउंड ब्रैकेट्स। दोस्तों टू अपर केस और टू लोअर केस दोनों का ही रिटर्न टाइप एक स्ट्रिंग होता है। तो आइए दोस्तों एक सवाल करते हैं। इस सवाल में हमें आउटपुट बताना है और स्ट्रिंग s इज इक्वल टू न्यू दिल्ली है, स्ट्रिंग r इज इक्वल टू s डॉट टू अपर केस है और फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन r है। दोस्तों क्योंकि स्ट्रिंग r इज इक्वल टू एस डॉट टू अपर केस है, इसलिए स्ट्रिंग s के सारे कैरेक्टर्स अपर केस में चेंज हो जाएंगे। कैपिटल N तो पहले से ही अपर केस में है, वो कैपिटल N ही रहेगा। स्मॉल e कैपिटल E में बदल जाएगा, स्मॉल w कैपिटल W में बदल जाएगा, स्पेस ही रहेगी, कैपिटल D में ही बदल जाएगा, स्मॉल e कैपिटल ई में बदल जाएगा, स्मॉल एल कैपिटल एल में बदल जाएगा, स्मॉल एच कैपिटल एच में बदल जाएगा, स्मॉल आई कैपिटल आई में बदल जाएगा। तो हमारा आउटपुट आएगा न्यू दिल्ली और उसके सारे अक्षर जो हैं कैपिटल लेटर में होंगे। दोस्तों ये प्रोग्राम मैंने पहले से ही टाइप करके बना रखा है। आइए इसको कंपाइल करते हैं और इसका आउटपुट टेस्ट करते हैं कि ये सेम आ रहा है कि नहीं। देखिए न्यू दिल्ली आ रहा है और इसके सारे अक्षर कैपिटल लेटर्स हैं। दोस्तों आइए एक सवाल और करते हैं, इसमें भी आउटपुट बताना है। इसमें है स्ट्रिंग s इज इक्वल टू न्यू दिल्ली, स्ट्रिंग r इज इक्वल टू s डॉट टू लोअर केस और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन r। दोस्तों स्ट्रिंग s है न्यू दिल्ली और स्ट्रिंग r है s डॉट टू लोअर केस। तो न्यू दिल्ली का जो पहला अक्षर है वो कैपिटल N है, वो स्मॉल n में बदल जाएगा। दूसरा है स्मॉल e, वो पहले से ही स्मॉल लेटर में है। फिर स्मॉल w, वो भी पहले से ही स्मॉल लेटर में है, कोई चेंज नहीं आएगा। फिर स्पेस, फिर कैपिटल D स्मॉल d में बदल जाएगा और उसके बाद स्मॉल e आएगा, फिर स्मॉल l, फिर स्मॉल h, फिर स्मॉल i। तो हमारा आउटपुट में न्यू दिल्ली आएगा जिसके सारे अक्षर जो हैं स्मॉल लेटर में होंगे। दोस्तों मैंने सेम प्रोग्राम पहले से ही टाइप करके रखा हुआ है। आइए इसको कंपाइल करते हैं, क्लोज करते हैं और आउटपुट के लिए टेस्ट करते हैं। तो आइए देखें आउटपुट में न्यू दिल्ली वर्ड आ रहा है और उसके सारे अक्षर पहले से ही स्मॉल लेटर्स में हैं। आइए दोस्तों जानें कि टू अपर केस और टू लोअर केस का असर जो है वो स्पेशल कैरेक्टर्स और डिजिट्स पे क्या होता है। दोस्तों हमारे सामने एक स्ट्रिंग है
स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू @#$123 कैपिटल ए स्मॉल जेड। उसके बाद स्ट्रिंग आर इज इक्वल टू s.2 अपर केस, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आर, फिर स्ट्रिंग क्यू इज इक्वल टू s.2 लोअर केस, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्यू। आइए देखते हैं इसका आउटपुट क्या होता है। दोस्तों 2 अपर केस फंक्शन और 2 लोअर केस फंक्शन का @#$123 पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, बस कैपिटल ए और स्मॉल जेड पे आएगा सर। 2 अपर केस की वजह से कैपिटल ए और स्मॉल जेड कैपिटल ए कैपिटल जेड बन जाएंगे, और 2 लोअर केस की वजह से कैपिटल ए और स्मॉल जेड स्मॉल ए और स्मॉल जेड बन जाएंगे। तो आइए दोस्तों कोड को कंपाइल करते हैं, क्लोज करते हैं और आउटपुट के लिए चेक करते हैं। हमारा आउटपुट आ रहा है ये आपके सामने, $#$123 कैपिटल ए कैपिटल जेड, फिर $#$123 स्मॉल ए स्मॉल जेड।